हेलो स्टूडेंट। तो हमारे हिंदी व्याकरण में पाठ 1 संज्ञा कंप्लीट हो गया। तो आज हम देखेंगे लिंग, जेंडर। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है या ये प्राणी है या ये वस्तु है, ये क्या है? पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाता है? लिंग। लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह। ठीक है। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे राम, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, छात्र, वृद्ध, यह सब क्या है? पुल्लिंग है। और लिंग की पहचान के लिए एक नियम है कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन होता है, तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन होता है वो प्राय मतलब ऑलमोस्ट प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन एक्सेट्रा। उसमें भी कुछ उपवाद हैं, जैसे जटा, जरा, माला, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसीलिए मैंने प्राय शब्द का उपयोग किया था। मतलब प्राय, ऑलमोस्ट, आ, पा और पन जिन शब्दों के अंत में आता है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद की बात अलग है। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे रूप स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्री वर्ग का बोध करवाते हैं। स्त्री वर्ग का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या नियम है कि शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट। तो प्राय क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय ऑलमोस्ट स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अपवाद की बात अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट होते हैं। जैसे इसमें स्त्रीलिंग में अपवाद देख लो, मोती, मोती, पानी, दही, घी, इन सब में ई आ रहा है ना, लेकिन ये स्त्रीलिंग में नहीं आते, ये पुल्लिंग में आते हैं। मतलब प्राय के लिए बताए, मतलब ऑलमोस्ट ये लगते हैं ना तब होता है। कुछ अपवाद है वो आपको ऐसे पता ही होते होंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले कुछ नियम जो है आपको पता ही है कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा। 8th क्लास है, बड़ी क्लास है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ये कि किस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा या इस शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। जैसे मैंने बोला आचार्य, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आचार्या। मोटा का मोटी, नर का नारी, गूंगा गूंगी, मोर मोरनी, माली मालिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, जेठ जेठानी, चौधरी चौधराइन, बूढ़ा बुढ़िया, शिक्षक शिक्षिका, आयुष्मान आयुष्मती, भाई बहन, दादा दादी, पति पत्नी, माता पिता। ऐसे शब्द हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द के लिए अनाजों के नाम, अनाजों के नाम जो होते हैं वो भी प्राय मतलब ऑलमोस्ट पुल्लिंग होता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि, ये इन अनाजों के नाम प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम सेकंड है वृक्षों के नाम। तो जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, शाल, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर हम बात करें थर्ड पर्वतों के नाम की। तो पर्वतों के नाम में
हिमालय, अरावली, माउंट आबू, विंध्याचल आदि शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर है विभिन्न धातुएं एवं रत्न। तो विभिन्न धातुएं एवं रत्न की बात करें तो सोना, तांबा, पीतल, हीरा, पन्ना आदि ये सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर है चौथा द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत यह सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर है 6 ग्रहों एवं महीनों के नाम। ग्रहों और महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो अपवाद है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी इन सब में क्या है? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग शब्दों में पहला है तिथियों एवं नक्षत्र के लिए। तो इसमें देखिए तिथियां जो होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। और नक्षत्र होते हैं भरणी नक्षत्र, मृगशिरा, रोहिणी, अश्विनी। यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों और झीलों के नाम ले लो आप, तो वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है? सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सभी प्राय क्या होती है? नदियाँ और झीलें वो होती है स्त्रीलिंग। फिर हम आते हैं 3 में भाषाओं के नाम। तो भाषाओं के नाम भी प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। तो यह आपका पाठ लिंग हो गया है। आप लोग एक बार अपनी बुक में से अच्छे से देख लेना। मैंने आपको जो समझाना था वो अच्छे से समझा दिया है। आप लोग फिर भी एक बार बुक देखोगे। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।